हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी 21 स्टडी सेंटर। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 3 बताने वाला हूं, जो क्लास 12 के यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। आज पार्ट 3 में हेमोफीलिया के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले मैं आप लोगों को वर्णता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यह भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत ही आता है हेमोफीलिया। तो आज हम हेमोफीलिया को देखते हैं। ये भी एक रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं। इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज, क्यों ये रक्तस्रावन डिजीज भी है, ये सब की बातें हम आज देखेंगे, सीखेंगे। तो आइए इसकी चर्चा करें। हेमोफीलिया की, हेमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया। अब सबसे पहले यह रोग कैसा है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पार्ट 1 जेनेटिक्स डिसऑर्डर में बताया था कि यह जो है एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस है, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक्स के ऊपर ये डिपेंड रहता है। हेमोफीलिया है, वर्णता है, थैलेसीमिया है और एक मायोपिया है। तो क्लास में आपके हेमोफीलिया और वर्णता है, तो वर्णता को मैंने बताया, आज हेमोफीलिया बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यह लिखेंगे यहाँ पर, यह भी एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस रोग है, अर्थात एक्स सहलग्नक वंशागति रोग है। चूंकि हेमोफीलिया रक्त से संबंधित है ना, लेकिन यह क्या है, रक्त से संबंधित है, इसलिए इसको रक्तस्रावन कहेंगे। लेकिन और भी कुछ उसके कारण है रक्तस्रावन कहने के, उसकी मैं चर्चा करूंगा। और वर्णता जो था वह ब्लड, ये कलर से संबंधित था। हरा और लाल कलर को पहचान नहीं पाना, वो समस्या थी, वो आंख संबंधित थी। ये रक्त संबंधित है हेमोफीलिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रक्त से संबंधित है। यहाँ जानकारी लिखी हुई है और एक्स्ट्रा बातें मैं आपको और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सारी बातों को सुने। दूसरा है कि इसकी खोज किसने की, कब की। तो 1803 ईस्वी में जॉन ओटो ने किया था। फिलाडेल्फिया की जगह का नाम था फिलाडेल्फिया, वहीं के जॉन ओटो थे, है ना। उन्होंने 1803 में इसकी खोज की थी, किसकी, हेमोफीलिया की। और इसके साथ तीसरा लाइन है कि रक्त थक्काकरण क्षमता, मीन रक्त जो थक्काकरण क्षमता होती है, जिस कारण से रक्त थक्का होता है हम लोगों का, इंसानों का, जानवरों का, वह जो जिसकी वजह से होता है उसी में कमी होती है। मीन्स रक्त थक्काकरण क्षमता में जब कमी आ जाती है, इसकी प्रमुख पहचान है हेमोफीलिया की। अब मैं ये भी बताऊंगा आगे कि रक्त थक्काकरण जो है वह किस वजह से नहीं होता है, क्या कारण ऐसा होता है जो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो क्या है ये पहचान। अब अगला ये है कि हेमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम में, इसके पहले वर्णता भी एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित था, इसमें भी क्या हो, एक्स क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। तो क्या होता है, एक उत्परिवर्तित जीन जो है वही उसकी उपस्थिति हो जाती है ब्लड में, किसी इंसान ब्लड में, जिसके कारण जो है उसका थक्काकरण ब्लड में जब करने के लिए होता है, प्रोटीन जो इसका नाम है एंटी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन, वो जो है उसमें ये प्रभावित कर देता है। वो एक्स्ट्रा जीन, जो एक उत्परिवर्तित जीन जो उपस्थित हो जाती है, उसी के कारण क्या होता है, जो ब्लड को थक्काकरण करेगा उसी को वो प्रभावित कर देता है। इसका क्या नाम है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, है ना, के उत्पादन को रोक देता है। मीन्स जो ब्लड को थक्काकरण करेगा उसी के प्रोडक्शन को ये रोक देता है, जिसके कारण से इंसानों में क्या है, ब्लड का थक्काकरण नहीं हो पाता है। और थोड़ी सी भी खरोंच ऐसे पर्सन को अगर हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। आगे देखते हैं, मैं उसी से समझ बातें यहाँ पे है। हेमोफीलिया को रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जानिए, क्योंकि सामान्य लोग जो है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आगे भी लगातार लिख सकते हो सेंटेंस में, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो। क्योंकि एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हम आप, उसको 2 से 8 मिनट का समय लगता है थक्काकरण करने में। एक समान व्यक्ति को 2 से 8 मिनट थक्काकरण में समय लगता है, थक्काकरण में समय लगता है। और रक्त ब्लड बंद हो जाता है, दाबते हैं मुट्ठी में, जैसे ही बंद होता है 2 से 8 मिनट में ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई हीमोफिलिक होगा, जो हीमोफीलिया से ग्रसित कोई व्यक्ति होगा,
उसका जो ब्लड अगर किसी कारण से अगर श्रवण हुआ बहा तो 20 मिनट से लेके 24 घंटे तक का समय लग सकता है, और इसी बीच में लगभग सारे ब्लड शरीर के निकल जाते हैं, जिसके कारण से उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, यही बात करेंगे। लेकिन यहाँ बात करें हम, लेकिन एक हीमोफिलिक जो रहेगा, हीमोफिलिक में ये 20 मिनट से 24 आवर्स तक का समय लग जाता है। ठीक है, इसीलिए समस्या उत्पन्न आती है, लगातार ब्लड बहते रहेगा इतना देर तक, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए इसे जो कि इसमें ब्लड बहते रहता है एक बार, इसीलिए थोड़ा हीमोफिलिक जो व्यक्ति होती हैं, इसीलिए वो हमेशा सतर्क रहता है, किसी कारणवश कट छट नहीं जाए, है ना। तो बड़े सावधानी से उसको जीवन जीना पड़ता है ना। क्योंकि ब्लड थोड़ी सी फ्लो हुआ तो बाकी ब्लड बहने की संभावना हो जाती है, किसी बहुत जो तो कहते हुए भी ब्लड उगता नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं हम रक्त स्रावन रोग भी कह सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे जो हीमोफिलिया की बात करें, एक और इसका नाम है, जिसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं इसे, आप इसको जानिए। कहानी ये है कि इंग्लैंड की महारानी का नाम विक्टोरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी परिवार में सबसे पहले ये रोग देखने को मिला था। और जो महारानी विक्टोरिया महारानी थी, उसी को ये क्या था, वही में पाया गया था, वही हीमोफिलिया से पीड़ित थी। और उसके पति जो थे, है ना, उसके पति जो थे एकदम नॉर्मल इंसान थे। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, समान व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन महारानी जो थी हीमोफिलिक थी और उसके पति क्या थे, समान थे। तो जब उनकी दोनों की शादी हुई, है ना, तो महारानी से जब बीमारी जो है उनके संतानों में स्थानांतरित हो गई। संतानों में बेटा भी है, बेटी भी है। 3 बेटी हीमोफिलिक उसकी हो गई थी, और एक बेटा जिसको लिपोल्ड बोलते हैं, उसके नाम मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लिपोल्ड नाम था, जो मात्र 31 वर्ष की उम्र में वो मर गए थे, इसी रोग से ग्रसित होके मर गए थे। और 3 बेटी उसकी थी, तीनों हीमोफिलिक हो गई, जो अपने इस बीमारी को आगे लेके बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह चूंकि लगातार ये रॉयल एक रईस परिवार में यह बीमारी जनरेशन टू जनरेशन चलते गया, लगातार बढ़ते गया, और समान रूप से यही परिवार में ज़्यादातर देखने को मिला इंग्लैंड में, इसीलिए इस बीमारी का नाम भी रॉयल डिजीज के नाम से भी फेमस हो गई। तो इसीलिए अब हम हीमोफिलिया को क्या क्या कहते हैं, हीमोफिलिया एक रक्त स्रावन विधि हो गई, क्योंकि इसमें रक्त बहता है। दूसरा है कि इसे रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये रईस परिवार में शुरुआत हुई, है ना, वहीं चलते आ रहा है। और यहाँ तक बात करें अभी इलाज की, तो इलाज हमारे पटना में, हमारे बिहार के पटना में जो है इसका इलाज है, और एशिया में सबसे पहला हॉस्पिटल है जो हीमोफिलिया का इलाज आपके पटना में होता है। ठीक है, तो एक जानकारी के लिए मैं आपको दे दिया, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप इसको समझिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम देंगे, जिस तरह से वर्णता के एग्जाम्पल देते, क्रॉस करवाए थे कि अगर माँ बाप कैसा हीमोफिलिक माँ बाप माँ रहेगा, पिता नॉर्मल रहेगा, तो उसके संतान किस तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये आता है, आप इसको देखो। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम आगे बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। एग्जाम्पल्स, अगर पेरेंट्स में हम X और Y ले लिए, ये नॉर्मल क्या हो गए, नॉर्मल मैन हो गए, इसका क्रॉस जो है XHX, ये क्या हो गया, कैरियर ओमेन। यहाँ पे C नहीं दिए, H दिए, क्यों, C4 कलर ब्लाइंडनेस था, वर्णता था, तो वहाँ पे C4 कैरियर दिए थे। यहाँ पे H फॉर हीमोफिलिया, ये हीमोफिलिया का H जीन रहेगा तो वो कैरियर होगी। जिस तरह से वहाँ पे एक C था, एक
जो जीन था एक्स था तो वो भी कैरियर था, और डबल जो हुआ था महिला पर तो वो वर्धदांत हुई थी, वर्धनता होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पुरुष में हमेशा एक्स पे ही रहता है, इसलिए सिंगल ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, हीमोफिलिक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ओमेन में है तो दोनों में एच होगा, तभी वो हीमोफिलिक महिला हो सकती है। ये जो बीमारी है नहीं के बराबर होती है। महिलाओं में ये बीमारी नथिंग, रेयर केस है। और पुरुष, जहाँ तक पुरुषों की बात करें, ये पुरुष में 10,000 पुरुष में से एक पुरुष को होता है ना। लेकिन महिलाओं में ये रेयर केस ही होता है, बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसमें अगर H एक एक्स भी लग जाएगा तो व्यक्ति हीमोफिलिक हो जाएगा। लेकिन महिलाओं में दोनों एक्स पे अगर H लगेगा तब वो हीमोफिलिक होगी। ठीक है, तो चलिए आज बात करें, यहाँ पे गैमिट बनेगा। गैमिट में क्या करेंगे, एक्स इधर, ये वाई इधर, और इधर क्या होगा, एक्स एच एक्स। अब इसको क्रॉस करिए, मीन्स यहाँ क्या होगा, एक्स एच एक्स। यहाँ भी एक्स ले सकते हैं, किसी एक पे दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी बात करें, यहाँ पर क्या होगा, एक्स एच वाई, है ना, या डायरेक्ट है ना, एक साथ करोगे बेटा बेटी को तो बेटा खुद, यहाँ क्या होगा, ऐसे एक ही बात हुई तो क्या यहाँ हो जाएगा, एक्स एच वाई। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, इसकी बात करें एक्स एक्स हो जाएगा, फिर इसकी बात करें एक्स वाई हो जाएगा। आपने क्या देखा, इसको कैसे भी क्रॉस करोगे। अब देखिए ये क्या एक्स एक्स है, ये महिलाएं हैं, ये एक्स वाई हो गया, तो ये पुरुष है, यहाँ भी एक्स एक्स। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये समान महिला हो गई, समान डॉटर हो गई, नॉर्मल नॉर्मल डॉटर हो गई। ये क्या हो गया, नॉर्मल सन हो गया। ये क्या हो गई, एक्स एक्स है तो हीमोफिलिया, कैरियर कैरियर डॉटर हो गई। और उसके बाद फिर इसको क्या कहा जाए, ये क्या हीमोफिलिक हो गए, ये क्या हो गए, हीमोफिलिक हीमोफिलिक सन हो गए। तो आप यहाँ सवाल यहाँ बन गया कि अगर एक समान पुरुष की शादी एक कैरियर वुमेन के साथ कराई जाए तो उसके संतानों में जो 50% संतान जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, 50% संतान जो होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम पुत्री की बात करें, पुत्र में 50-50 हो गया है ना। अगर हम डॉटर की बात करें तो डॉटर में भी क्या होगा, आधा समान होगा आधा कैरियर होगा। समान इसको भी कहेंगे, हीमोफिलिक नहीं है पूरा, हीमोफिलिक डबल होगा तब हीमोफिलिक होगी। लेकिन ये क्या है कि अपनी बीमारी को ढोके लेके रखेगी, आगे जनरेशन में लेके जाएगी। तो 50% हो गया कि उसमें कुछ नहीं है, 50% ये है कि उसमें नॉर्मल जिंदगी जिएगी, लेकिन उसमें ये जो जीन ऐसे जीन है, फैक्टर जीन है जो कि आगे अपने बच्चों में ये डाल सकती है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल हो गया। और आप इस तरह से क्या कहते हैं, अगर इसका क्रॉस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में ऑप्शन ये दिया रहेगा, तो आप आराम से क्रॉस करके आप बना सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल में पेरेंट्स में क्या करते हैं, एक हीमोफिलिक ले लेते हैं। ठीक है, हीमोफिलिक मैन ले लेते हैं, और उसके बाद ये नॉर्मल महिला ले लेते हैं। नॉर्मल वुमेन। अब इसको क्रॉस करो तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए, है ना। तो हीमोफिलिक मैन और नॉर्मल महिला, इसकी क्रॉस करेंगे क्या आएगा, ये आएगा। इसमें क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा। इसको क्रॉस इससे करो, एक्स एच एक्स। फिर उसके बाद एक ही महिला को एक ही कर दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, इसको इस तरह से करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दोनों का इससे कर दो, एक्स वाई, फिर इसका कर दो इससे, तो क्या होगा, एक्स वाई। तो आपने क्या देखा, जितने पुत्र पैदा होंगे सब नॉर्मल होंगे, सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, क्योंकि महिलाएं नॉर्मल थी। अगर हीमोफिलिक रहेगी तुरंत बेटे में आएगा, है ना।
ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल सन्स हो गया। और यहाँ देखो बेटी क्या हो गई, पिता नाना यहाँ पे है, बेटी हुई ना, बेटी क्या हो गई, हीमोफिलिक हुई ना। यहाँ देखिए इसको क्या कहेंगे, कैरियर, कैरियर डॉटर हो गई। इस तरह से ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें पेरेंट्स में हम करते हैं नॉर्मल मैन, एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, इसका क्रॉस करते हैं हीमोफिलिक वुमेन से। चेंज अपने आप करते जाओ, उस दोनों में एक्स लगाना पड़ेगा, इसका गैमेट बनेगा एक्स वाई, इसका गैमेट बनेगा, दोनों में एच आएगा, हीमोफिलिक आएगा, दो ये क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया। अब बात करें यहाँ तो गैमेट हो गया ये, तो क्या आएगा एक्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स एच एक्स, यहाँ इसको करेंगे तो फिर इसमें एक्स एच एक्स, अर्थात ये दोनों क्या हो गई है ना, कैरियर वुमन, क्या हो गई ये कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर सब हो गए। अब हम बात करें इसकी, तो क्या होगा एक्स एच वाई, फिर इसको इससे करेंगे एक्स एच वाई, तो क्या हो गया इसमें देखो दोनों एक्स वाई का सन है, तो ये क्या हो गया हीमोफिलिक सन्स। तो क्या देखा आपने, अगर जहाँ महिला अगर हीमोफिलिक है, कैरियर है, तो 50-50% होता है कि आधा बच्चा कैरियर होगा, आधा बच्चा समान होगा, आधा बच्चा हीमोफिलिक होगा। लेकिन अगर माता जो पहले से हीमोफिलिक है तो उसके सारे बच्चे जो हैं, देख लो सारे लड़के जो होंगे ना वो हीमोफिलिक ही होंगे। तो इस तरह से आपने तीसरा एग्जाम्पल लिखा। अगर एग्जाम्पल और देख लीजिए डी नंबर, अगर यहाँ पे आप हीमोफिलिक ले लीजिए, हीमोफिलिक मैन एक्स एच वाई, ये हो गया। इसका क्रॉस कर लीजिए कैरियर वुमेन से, कैरियर वुमेन से, कैरियर वुमेन से कर लीजिए। कैरियर में क्या हो गया एक्स एच एक्स, कैरियर हो गई, दोनों में रहेगा तब ना होता है, ये हो गया। अब इसको ये हुआ पेरेंट्स हो गया, गैमेट में क्या आएगा एक्स एच वाई, इसमें क्या आएगा एक्स एच एक्स, इसको क्रॉस करो देखो एक्स एच दोनों आ गया। फिर इसका कैंसिल इससे करेंगे एक्स एच एक्स, और इसका इससे करें एक्स एच वाई, इस ऐसे करेंगे एक्स वाई। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये भी एच ये भी एच, ये क्या हो गई, ये हो गई हीमोफिलिक डॉटर, ये क्या हो गया कैरियर डॉटर, ये क्या हो गया हीमोफिलिक सन, ये क्या हो गया नॉर्मल सन। ठीक है, इस तरह से आप सबको बना सकते हो। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल इसमें दिए, और भी आप दोनों पति पत्नी दोनों को हीमोफिलिक कर दो और उसके बाद क्रॉस कराओ क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद लिख लीजिए। तो सवाल आपको एग्जाम में इस तरह से आएगा कि अगर एक महिला नॉर्मल महिला की शादी एक सामान्य पुरुष, ये क्या कहते हैं, एक हीमोफिलिक पुरुष के साथ होती है तो उसके संतान किस प्रकार के होंगे, ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने हीमोफिलिया को देखा। हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में जो हमारे एनसीईआरटी के अनुसार है, उसके अनुसार से बढ़ेंगे हम। तो आज इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।